नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सती सावित्री का नाम आपने सुना ही होगा। उनके अंदर दिव्य शक्ति थी, वो देखने में सुंदर थी और उनका वर देखने के लिए मतलब बहुत से आदमी आए और चले गए। किसी की हिम्मत नहीं था कि वो जो है उनसे शादी कर ले। तो उनके पिता ने कहा, जो मध्य देश के राजा थे, बोले बेटी जाओ आप अपने इच्छा से वर ढूंढ लीजिए और आपको पसंद आएगा तो हमको बताना, मैं बात कर लूँगा। तो सावित्री देवी जो है गई, अपना चारों तरफ घूमी, देखी, कोई वर नजर नहीं आया। तो बाद में उनको जंगल में एक पुरुष दिखाई दिया, सुंदर और सुशील। तो उन्होंने जो है उसको पसंद किया। और वो व्यक्ति कौन था? सत्यवान। सत्यवान के माता पिता अंधे थे और वो भी एक राजा थे, लेकिन दुष्ट लोग, कुछ प्रवृत्ति के थे आदमी, दुश्मन लोग जो है उनके राज को छीन लिया और उनको वहाँ से भगा दिया। तो सत्यवान के माता पिता और सत्यवान आगे जंगल में अपना कुटी बनाकर रहने लगे। सत्यवान माँ बाप की सेवा करने लगे, जंगल से लकड़ी काटते थे, अपना भोजन पानी बनाते थे, माँ बाप की सेवा करते थे। तो इधर सावित्री को सत्यवान जी पसंद आ गए। उन्होंने जो है जाके अपने पिता से बताया बात कि पिताजी, हमको जो है एक व्यक्ति पसंद आया है, नाम सत्यवान है। और उसी समय वहाँ पे नारद मुनि भी थे। तो नारद मुनि ने जब सत्यवान का नाम सुना तो बोले, बेटी ये रिश्ता सही नहीं है। बोले क्यों? राजा भी बोले क्यों? सावित्री बोली क्यों? तो नारद मुनि ने कहा, बेटी सत्यवान की उम्र सिर्फ 1 साल बची है, अगर आप शादी करोगी तो पछताओगी। लेकिन सावित्री देवी जो है मानी नहीं, हट गई। नहीं, बोली पिताजी हमको शादी करना सत्यवान से ही है। उम्र उनकी बेशक 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम शादी करेंगे सत्यवान से ही। तो काफ़ी हट करने के बाद राजा भी मजबूर हो गए। तो बोले ठीक है, शादी उनका करवा दिए। कहीं हम तो उसके बाद सावित्री जो है सत्यवान के साथ में रहने लगी कुटी में। जैसे जैसे दिन का आता गया, अब 4 दिन रह गया, सत्यवान की मृत्यु को 4 दिन शेष रह गया। तो अब इन्होंने, सावित्री जी ने बिल्कुल छोड़ दिया, निर्जल हो गई, खाना पीना छोड़ दिया, बंद कर दिया, एकदम कुछ नहीं। सुबह शाम पूजा पाठ भगवान को मनाने में लग गई कि भगवान हमारी पति को जो है लंबी आयु दे, इनकी मौत ना हो। पूजा पाठ करने में लग गई, एकदम निर्जल, न कुछ खाना न पीना, उपवास, एकदम लाचार हो गई हैं। पूजा करते करते एकदम थक गई हैं, अस्त व्यस्त हो गया, दुबली पतली हो गई। जो सुंदर स्त्री थी वो दुबली पतली एकदम हो गई है। और फिर धीरे धीरे दिन का जो 4 दिन था, धीरे धीरे 1 दिन आ गया। तो 1 दिन आने के पहले पहले पूजा पाठ और उन्हें दुगना तिगुना कर दिया। राम नाम जपता, प्रभु की गुण गाती, पूजा पाठ करती। और वो समय आ ही गया जिस दिन उनका मृत्यु होना था। उस दिन वो समझ गई कि आज इनकी मृत्यु है, और ये बात सत्यवान को नहीं पता थी। तो सत्यवान बोले कि हमको जाना है लकड़ी लाने, खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ मैं जंगल में। तो सावित्री जी ने कहा कि ठीक है प्रिय, हम भी चलते हैं आपके साथ में। तो कहे नहीं, पहले आप जो है माता पिता से हमारे आप जो इजाज़त ले लीजिए, फिर चलो, हम मना नहीं कर रहे हैं। तो सावित्री जी ने सत्यवान जी के माता पिता से आज्ञा लिया और फिर दोनों साथ में निकल पड़े जंगल में लकड़ी काटने के लिए। तो चलते गए, लकड़ी कुछ काटे सत्यवान। उसके बाद उनकी मृत्यु आ गई। सीधा उनको चक्कर आने लगा सर में। तो बोले प्रिय हमको चक्कर आ रहा है, और धीरे धीरे वो जमीन पे लेट गए। सावित्री जी समझ गई कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। यमराज भी आगे खड़े हो गए। सावित्री जी ने अपना उनका सर अपने दोनों पैर पे
लिटा लिया और फिर विलाप करने लगी। तो यमराज जिसे बोले तो यमराज के जो है जो दूत लोग पहले आए वो तो भाग खड़े हो गए, क्योंकि इतनी शक्ति थी देवी के अंदर, सावित्री जी के अंदर में, उनका हिम्मत नहीं हुआ कि जो है वो सत्यवान की शरीर, उनकी आत्मा को ले जा सके। आखिर में यमराज को खुद आना पड़ा। तो सावित्री जी ने कहा प्रभु आप कौन है? यमराज जी बोले मैं तो यमराज हूँ। कहे अच्छा। कहे कि जो है इनका मैं आपके शरीर का, आपके जो पति का समय पूरा हो गया है, मैं इनको ले जा रहा हूँ। तो उसके बाद कहे ठीक है बेटी, आप जो है आप जाइए, मैं इनको ले जा रहा हूँ कि इनका समय पूरा हो गया है। लेकिन कहे नहीं, मैं भी साथ में चलूँगी। यमराज जी जो है सत्यवान को लेके जा रहे थे, उनकी आत्मा को, और पीछे पीछे सावित्री देवी भी चल रही थी। पीछे मुझको देखते हैं यमराज जी आ रही, पीछे सावित्री पीछे आ रही है। बोले कि यमराज जी बोले बेटी पीछे क्यों आ रही हो? कि नहीं मैं अपने पति को छोड़ के नहीं रह सकती। तो यमराज जी ने बोला कोई वरदान मांग लो। तो सावित्री जी ने कहा कि अगर आप हमसे खुश हों तो हमारे जो सास ससुर हैं उनकी जो आँखें हैं वापस आ जाएं, और उनको कहीं ठीक है बेटी तथास्तु। फिर यमराज जी सत्यवान को लेकर जलने लगे आगे, फिर सावित्री पीछे पीछे आने लगी। फिर यमराज बोले बेटी अब क्या चाहिए तुमको? कोई वरदान और मांग लो, हमारे पीछे छोड़ दो। कहे तो अगर आप खुश हैं तो हमको जो है आप वरदान दीजिए कि जो हमारे सास ससुर हैं उनका जो दुश्मनों ने छीना है पूरा राजमहल, उसको जो वापस मिल जाए। कहे ठीक है बेटा बेटी ऐसा ही होगा तथास्तु। 2 वरदान हो गया, मांग ली। तीसरा वरदान बोले बेटी, और फिर जा रहे हैं राज सत्यवान को लेकर, पीछे पीछे सावित्री आ रही हैं। फिर बोले बेटी अब क्या चाहिए? कोई और वरदान मांग लो, पीछे मत आप आओ। कहीं अगर आप प्रभु हमको आप जो है हमारे पिता हमारे जो है 100 भाई हो जाए, 100 भाई हो जाए, और हमारे पिता के जो है पुत्र नहीं है 100 पुत्र हो जाए। कहीं तथास्तु ऐसा ही होगा। वही वरदान होगा, मांग ली। अब चौथे नंबर का बारी आया, फिर जा रहे हैं यमराज सत्यवान को लेकर। तो फिर और पीछे पीछे सावित्री देवी आ रही हैं। तो बोले कि बेटी अब क्या चाहिए? कोई वरदान मांग लो। बोले कि जो है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा भी लड़का हो जाए। और उसी जल्दीबाजी में यमराज जी ने बोला तथास्तु। अब तो यमराज जी फंस गए। तो बोले बेटी तथास्तु। कहे बेटी कहे कि अगर आपने हमको बोल दिया लड़का हो जाएगा तो जो है हमारे पति को आप लेकर जा रहे हैं तो कैसे बच्चा पैदा होगा? यमराज जी बोले मैं हार गया बेटी, आपके पति को छोड़ दे रहा हूँ, आप जाइए। धन्यवाद।